हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक तो एक्टिव पैसिव से मैं जो बेसिक होता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं वो बताए। अफर्मेटिव नेगेटिव को डिस्कस किया। पार्ट 2 में मैंने आपके साथ अफर्मेटिव नेगेटिव के कुछ एडवांस रूल थे प्रीपोजिशन वाले, वो डिस्कस किए। पार्ट 3 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटेरोगेटिव। अब समझो इंटेरोगेटिव क्या होता है। ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो जहां पर ओनली यस और नो का पूछा जाए, यस और नो। जैसे क्या तुम बाजार गए, तो हां या ना, है ना। क्या तुमने खाना खाया, तो हां या ना। क्या तुम लेटर लिख रहे हो, तो हां या ना। इनको बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? सिंगल इंटेरोगेटिव। अब क्योंकि इनमें हाँ या ना का आंसर मिलता है, इसलिए हम इनको एक और नाम दे देते हैं यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस और नो वाले। डबल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जहां पर WH वर्ड आता है और क्वेश्चन मार्क आता है पीछे। WH वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन करता है तुम वहां कब गए। तो डबल इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चंस किए जाते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, ये WH वर्ड लगे रहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनमें बस ये पूछा गया है क्या तुमने प्लेट तोड़ी, क्या तुम प्लेट तोड़ चुके हो, हाँ या ना। क्या वे हमसे चीट कर रहे हैं, चीट नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। क्या हम इस पार्सल को कल भेज सकते हैं, हाँ या ना। क्या उसे डेट और टाइम याद था, हाँ या ना। क्या वे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, सेल करते हैं, हाँ या ना। इनमें आप एक चीज देखो, मैंने आपको पहली वीडियो में पहले पार्ट में 5 स्टेप बताए थे, आप उनको जरूर देख के आए। उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। 5 स्टेप क्या क्या थे। पहला स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना। यू सब्जेक्ट, द प्लेट ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, द पार्सल ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानते हैं ये भी मैंने वहां बताया हुआ है, पहले उसको पढ़कर आए। ही सब्जेक्ट, द डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप था आपका। सेकंड स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे ले जाओ। तो ऑब्जेक्ट आगे आया, द प्लेट, वी, द पार्सल, द डेट एंड टाइम, और यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसको आगे ले आए, ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओ बाई लगाकर, बाई यू। यहां पर दे है तो दे को क्या लिखते हैं, बाई देम। यहां पर बी है तो वी को क्या लिख देंगे, बाई अस। यहां पर ही है तो ही को क्या लिख दोगे, बाई हिम। यहां पर दे है तो इसको आप लिख दोगे बाई देम। क्लियर? ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप है टेंस चेंज करना। तो पहले पहचान लो, हैज हैव। हैज हैव कौन सा होता है आप बताइए? यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव को हम चेंज करके हैज हैव में ही लिखेंगे, प्लस जो बीन लगाते हैं वो इस सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो हैज हैव को चेंज करके यहां भी हैज हैव, प्लेट के हिसाब से एक प्लेट है तो क्या आ जाएगा, हैज, और इसके बाद लग जाएगा बीन। ऐसे ही इज एम आर, तो इज एम आर भी चेंज होके इज एम आर। आपने अगर वो टेबल याद कर ली होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। इज एम आर चेंज करके नीचे भी इज एम आर प्लस बींग, है ना, आईएनजी लगती है तो वी के हिसाब से भी यहां क्या आएगा, आर। बींग पीछे लगेगी लेकिन नॉट लगी हुई है तो बींग हमेशा नॉट के बाद लगाओ, ये भी याद रखो। यहां आ जाओ, कैन। कैन क्या होती है, मॉडल,
और पैसिव वॉइस चेंज करते समय बी फॉर्म लगती है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी मॉडल आए उसको सेम का सेम रख दो, कैन है तो नीचे भी कैन रख दो और प्लस क्या लग जाएगी, बी। अच्छा एक चीज याद रखो, ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव बनता है, इसलिए हम इन वर्ब को आगे रख रहे हैं सब्जेक्ट से पहले। अच्छा डिड, डिड क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, चेंज पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर्ब, डेट एंड टाइम के हिसाब से द आर्टिकल दोनों के लिए एक ही लगा है, इसका मतलब नाउन एक है सिंगुलर, तो लग जाएगा वॉज। ये समझ आया सिंगुलर कैसे है, क्योंकि दो सब्जेक्ट या दो नाउन एक ही आर्टिकल से जुड़े हैं और एक आर्टिकल है मतलब एक नाउन है, तो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो एक आर्टिकल एक नाउन और एक नाउन मतलब सिंगुलर, तो क्या लग गया वॉज। डू डज चेंज होके इज एम आर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मटेरियल्स नहीं है मटेरियल है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, इज चेंज होके। अच्छा ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप होता है बर्फ की थर्ड फॉर्म लगाना। तो ब्रोकन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होती है ना, ऐसे ही याद रखो। चीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चीटेड होती है। ऐसे ही सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है। अच्छा यहां पर अदर वर्ड बचा, तो अदर वर्ड को बाई से पहले लिख दो, आप चाहो तो बाई के बाद भी लिख सकते हो, सेंट बाई अस टुमारो क्वेश्चन मार्क। यहां पर रिमेंबर की थर्ड फॉर्म क्या है, रिमेंबर्ड। यहां पर सेल की थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड। तो ये आपके 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए और आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गए। कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, टीचर आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखाएगा, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखाएगा, अलग अलग टेंस का लिखाएगा, इंटेरोगेटिव का अलग लिखाएगा, यहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं, ओनली ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो, सेकंड स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे ले जाओ, थर्ड स्टेप टेंस पहचान के चेंज करो। अफर्मेटिव नेगेटिव होता तो इधर रख देते, इंटेरोगेटिव है तो आगे ही रखेंगे, बी बीइंग बीन है तो उसके बाद में, नॉट है तो नॉट के बाद में आएगा बी बी बीइंग। फोर्थ स्टेप थर्ड फॉर्म लगाना, फिफ्थ स्टेप अगर अदर वर्ड है तो उसको बाई से पहले लिखना या बाई के इसके बाद लिखना। ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस आप चुटकियों में 2 मिनट में सीख जाओगे। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो कीजिए और एक्टिव से पैसिव इजीली आप सीख सकते हो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल इंटेरोगेटिव को। तब तक के लिए धन्यवाद।